पौड़ी आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाम दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ दाता करता आप तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल सै जिंद को आओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ। असा दीवार दी पहले पातशाह जी की उच्चारण की थी ये पहली पौड़ी जिस दे एक मूल प्रश्न नूं सतगुरदेव जी महाराज अखे रख के उसका उत्तर देंदे। धार्मिक दुनिया विच आम संसारिक दुनिया च एक प्रश्न आम चल रहा है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है तो फिर परमात्मा नूं किसने बनाया है। जे खुदा ने सब कुछ बनाया है तो फिर खुदा नूं बनाने वाला भी कोई होवेगा। जब एक तर्क खड़ी की जाती है कि करे तो बिना कृत नहीं तो फिर हर चीज का करता होना चाहिए, हर वस्तु ते हर हस्ती का करता होना चाहिए। इस संबंध काफी बहस मुबासे आद कालों ही चले आ रहे हैं कि पहले मुर्गी सी या पहले अंडा होया है। ये मसला त्यों दा त्यों ही पिया है जिसनों एक उर्दू दा शायर ऐसा कहता है, हजारों साल फिलॉसफी की तनाव तनी रही पर खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अजीम चिंतक ने, विचारक ने, दार्शनिक ने और इस सवाल नूं आप इस ढंग नाल हल करदे ने, आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो ना। उन्हें अपनी साजना आप की थी, उन्हें अपनी बनकर आप बनाई है। तू सूक्ष्म होवा अस्थूली उक सूक्ष्म तो आप स्थूल होया है। किवें होया है, किस तरह होया है, इसनूं अत कथन कह देता है, अति प्रश्न कह देता है। ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं कि वो किवें फैले है, किवें पसरे है, ये अति प्रश्न है। इतना जरूर है कि उन्हें अपनी साजना आप की थी है। जिंदगी दे बहुत पहलुओं दे मनुख कई दफा अति प्रश्न करता है, तो जो अति प्रश्न है वह उसका कोई उत्तर नहीं। साहिब जी गुरु नानक देव जी महाराज ये फरमान करते ने, उन्हें अपनी साजना आप की थी है। ऐसा इतिहास विच आउंदा है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब इराक देश के भ्रमण करन ते गए, गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण 9 खंड पृथ्वी का है। जद कदी संसार की दौलत बहुती मिलती है मनुख नूं तां उहनूं समेटण का, संग्रह करन का ते छुपाण का जज्बा भी नाल पैदा होंदा है। पर जब अध्यात्म की दौलत मिलती है, रब्बी दौलत मिलती है, रूहानी दौलत मिलती है, तो फिर मनुख के अंदर इस जज्बे का जन्म होता है, मैं वंडना है, उन्होंने मैं तकसीम करना है। दुनियावी दौलत जो बहुती वंडी है खत्म होंदी है, घटती है। अध्यात्मक दौलत जितनी बनती है उतनी ही बनती है, जितनी तकसीम करिए उतनी वादा होता है। ते उसे दा ही जिक्र है कि खाओ खर्चो रल मिल भाई टोट ना आवे वध दो। वास्तविक धन ओही धन है जिदे वंडिया वधे, जो वंडदिया घटदा है वो धन नहीं। इस वास्ते नाम नूं भगत जना ने परम धन आख्या। नाम की दौलत नाल जद गुरु नानक दा हिरदा माला माल होया तो आप वंडन लई चल पे। अक्सर धन बहुता किसी नूं मिल भी जाए तो वध तो वध अगर वंडेगा भी सही, मजबूर होके तो परिवार दे ही वंडेगा।
ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਹੋਆ ਜਾਨਾ। ਐਸੀ ਬਾਂਗ, ਐਸੀ ਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੁਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਸੁਨ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੁੜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਜਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਆਖਿਆ, ਐ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੰਤਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਡ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦਮੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ। ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਝਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂਕ ਬੈਠਾ ਹੈ।
अक्सर देखा गया कि मनुख कहता अज मैं बड़ा बोझल बैठा, अज मैं बड़ा भारू बैठा। भार की है? एक विचार का भार की है, एक सवाल का भार की है, एक प्रश्न है। व्यापारिक दुनिया के अपने प्रश्न, राजनीतिक दुनिया के अपने प्रश्न, समाजिक दुनिया के अपने सवाल ते धार्मिक दुनिया की अपनी जो है समस्या। पीर दस्तगीर ने कहा कि ये प्रश्न जो मैनू बार बार बोझल करता है वो ये है कि खुदा तो पहले की सी और खुदा नू किसने बनाया। जे सब कुछ खुदा ने बनाया है कि जे इस तर्क नू प्रबल मन गए तो फिर खुदा नू बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। दूसरा, आया खुदा रहिंदा किथे? ये प्रश्न भी क्यों उठता है कि दुनिया भर की मुख्तलिफ धार्मिक किताबां ते धार्मिक लोगों की जुबानों निकले हुए बोलों ये आख्या गया है कि खुदा पताल दे है, सतवें आसमान दे है, बैकुंठ दे है, जन्नत है, कैलाश पर्वत दे है। गरज के इस तरह के अनेक तरह के सवाल उन्हों का यह जवाब है कि लभो अगदा नू तो सतवें आसमान ते लभो। मैं थोड़े दिन होए एक लतीफा पढ़ रहा सी। खुदा बहुत चिंता च, खुदा चिंता च, रब चिंता च। ऐसा ही एक विचारक ने खुदा दे बारे लिखा। देवते फरिश्तियां दा इकट्ठ परमात्मा दे आले दुआले होया, खुदा दे आले दुआले होया ते देवतियां ने पूछया भगवान चिंता केड़ी गल दी? चिंता इस गल दी है कि मनुख की पहुंच बहुत वध गई है ते मैं सोचदा मैं किथे रवां, क्योंकि जिथे मनुख पहुंचेगा मनुख की पहुंच ने हर नू नरक बनाना है। क्योंकि अज तक जिथे जिथे मनुख पहुंचे है उन्हें नरक जन्म दिता है और जिथे जिथे मनुख मौजूद है उत्थे उत्थे नहीं है। इस वास्ते मनुख ने भी मान लिया है कि स्वर्ग किसी होर थां ते होगा, किसी उच्ची थां ते होगा। कम से कम जिथे मैं हाँ उत्थे नरक है, चाहे वह मनुख पहाड़ ते है, चाहे वह मनुख जमीन ते है, चाहे वह मनुख किसी थां ते भी रह रहा है, उसने हर थां नू बनाया हुआ है और उसने नरक मन भी लिया है। इस वास्ते स्वर्ग की कल्पना वो किधरे सतवें आसमान ते कर बैठता है, या सतवें पताल विच कर बैठ, या कैलाश पर्वत ते कर बैठता है, या किसी होर गैबी थां ते। तो परमात्मा का यह प्रश्न देवतियां दे अगों मैं किथे वसां, किस थां ते वसां जिथे मनुख ना पहुंचे। और यह हकीकत है कि सारी पृथ्वी जिस स्थान ते मनुख है उत्थे मनुखों का जीवना तो आम हो गया है, पशुओं का जीवना भी हराम हो गया है। पशु बेजा ने, पशु भी दुखी ने, और पशु भी दुखी ने पशुओं करके नहीं, पशु दुखी ने मनुखा करके, मनुख दुखी ने मनुखा के। चारों पासे जो नरक का वातावरण है ये केवल मनुख करके है। तो मैं ऐसी थां ते वसना चाहना जिथे मनुख ना पहुंचे। फरिश्तियां ने कहा खुदा ताला तू सागर दिस जा वस। ते भगवान ने हस के आखे सागर तक, उदी गहराई तक मनुख की पहुंच हो जाएगी। तू चंद्रमा ते जा वस, नहीं उत्थे तक भी मनुख पहुंच जाएगा। पहाड़ां दियां उचियां चोटियां ते जा बैठ, नहीं वो भी बंदे ने सर कर लैनियां ने, उत्थे भी मनुख ने जाके पहुंच जाना है। फिर केड़ी थां ऐसी जिथे मनुख ना पहुंचे? तो खुदा ने कहा मैनू लभ पिया, मैं हुण मनुख दे अंदर ही जा बैंगा, वह बाहर ही लभदा रहेगा, मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं, मेरे उसकी पहुंच ही नहीं होगी, लभदा ही है। हुण आद काल तो मनुख कोई सतवें आसमान ते लभण की कोशिश पिया है, कोई पाताल विच लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई कैलाश पर्वत ते लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई सागर के गहरे तल विच लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई दरियावां दे वहण दे चों लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई पवन की छां दे चों लभण की कोशिश पिया करदा है। जबकि कौन इसनूं वो तेरे अंदर है, बाहर क्यों भटकदा है? और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का तो फैसला है, बाहर टोले सो भरम बुलाए। अपने तो बाहर जिहड़ा लभना है वो पदार्थ ही है, वो परमात्मा नहीं।
ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਾਸਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੂਮੀ ਮੋਤੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਲਿਆ ਉੜੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਔਲੀਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਔਲੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਥਾਲ ਦੇ ਚ ਮੋਤੀ ਮੰਗਾਏ, ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਦਸਤਗੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਉਸਨੇ ਆਰੰਭ की थी, 1 2 3 4 ਤੇ ਜੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਆਖਿਆ ਫਕੀਰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣਤੇ ਮੈਂ 4 ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਗਏ, फिर गिनती कर। उन्हें गिनती आरंभ की थी, 1 2 3 4। सुर ने फिर पकड़ ली, गिनती फिर गलत हो गई। फिर तू बोल, फिर आरंभ कर। अद की औखा होके दस्तगीर कहंदा है महाराज हुण मैं जिथे भुल्ला उत्थे ही तुसी मेरी बांह पकड़ना, मैं किहड़ी थां ते भुलदा उस थां दा मैनूं पता चले। सतगुरु कहने लगे ठीक। जैसे दस्तगीर ने गिनती आरंभ की 1, इत्थे ही सतगुरु ने पकड़िया। आख्या नहीं, गिनती 1 तो पहले आरंभ कर। 1 तो क्यों करता है? गिनती 1 तो पहले शुरू कर, 1 तो क्यों शुरू करता है? तो दस्तगीर कहने लगा मारी ते हैरानगी की गल ऐसे किस तरह हो सकता है? 1 तो पहले तो कुछ भी नहीं है, गिनती थे 1 तो ही आरंभ करनी पड़ेगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे खुदा तो पहले कुछ भी नहीं, सप सारे दी होंद खुदा तो ही शुरू होती है। खुदा मूल है, एका मूल है। इस वास्ते गुरु नानक दा कलम 1 तो शुरू होता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर 1, ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी उस 1 दी परिक्रमा दी है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मूल दे है। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी 1 ओंकार 1 तो शुरू होती है, 1 तो आरंभ होती है। 1 जगत दा मूल है, 1 जगत की बुनियाद है। दस्तगीर नूं तसल्ली हुई, मन नूं अरस मिली। किसी अनुभवी पुरुष और रंगी हुई आत्मा तो सवालों का जवाब आया, ते सवालों का बोझ हिरदे तो उतरिया। दूजा सवाल अगों रख दिता, महाराज ऐसा खुदा है जो जगत का मूल है, संसार का मूल है, रहिंदा किथे? किथे तलाश करिए? क्योंकि इस्लामी जगत विच आम कल्पना है कि वह 7वें आसमान ते है, और से देश भी मुख्तलिफ इस संबंध विच रावां ने। तो गुरु कहने लगे अदकी तू तो कटोरा सब नाल वेखदे ने गए दस्तगीर ताते नहीं मेरे खलीफियां ने मेरे चेलियां ने कुछ विचे पा दिता होवे। गौर दे नाल जद वेखदे ने दस्तगीर ते कहंदे ने ऐ हिंदी फकीर बाबा नानक विच कुछ भी नहीं, ये पाक शीर है, ये पवित्र दुध है। सतगुरु कहंदे ने इस दे पाक होण ते इस दे पवित्र ते मैनूं कोई शक नहीं, पर इस दे कुछ नहीं है ये मैं मनण नूं तैयार नहीं, कुछ है। तो दस्तगीर कहंदा की है? सतगुरु कहंदे ने कि ओ है।
ते हुण तू दस कित्थे है कि नहीं। दस्तगीर कहंदा घ्यो ते है, ते महाराज कहंदे कित्थे है दस। महाराज है सही पर दिखाई नहीं देता, है ते सही पर दृष्टि गोचर नहीं होता। सल बनस्पत में बैसंतर सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समानी घट घट माधो जिया। जिवें दुध दे जर्रे जर्रे दे कण कण दे घ्यो, जगत दे जर्रे जर्रे दे वो प्रभु आप है, वो करता पुरख आप है। जितनी उसकी बनतर है, जितनी उसकी है, वो सारी कृत दे आप बैठा होया। फिर दस्तगीर ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा जुड़ा परमात्मा इतना शक्तिशाली करदा की है, उदा धंधा की है, उदा कम है। आखिर शक्ति दा वेग, शक्ति दा है कुछ करना, उदा धंधा की है। आखिर उसकी रित भी होगी, आखिर उसका कोई धंधा भी होगा। साथ विच बैठे वो की। सतगुरु कहने ने दस्तगीर सवाल बहुत सारे ने, कि तू ऐसे सवाल करता जाएगा, मैं जवाब देंदा जावांगा, पर मैं हुण सोचदा पिया तू खुदा दी तो कर रहे हैं। क्योंकि खुदा दा रूप होंदा है, खुदा दा ज्ञान, खुदा असली तस्वीर होंदी है, उसदी विचार, ते तू उसदे विचारां दे ज्ञान दी तोहीन कर रहे हैं। क्योंकि तू खुद सिंहासन ते बैठा है ते मेरे को सुन रहे हैं, मैं थल्ले खड़ा। दस्तगीर दा मन काफी पिघल चुकिया सी। कहने लगा फिर महाराज मैं की करा। सतगुरु कहने लगे फिर तू ओही कर जो कुछ तेनू करना चाहिए, ले आके बैठ, मैं सिंहासन ते बैठांगा और सिंहासन बैठ के मैं तेनू सवालों का जवाब देंगा, जो नियम है, जो आना है। दस्तगीर ने सोचा सस्ता ही है, एकदम थल्ले आन बैठा और सतगुरु सिंहासन ते जा बैठे। बैठते ही आप ते विस्तारी हो गया, आप हलूल कर गए, आप समाधि लीन हो गए। थल्ले बैठा दस्तगीर कहंदा महाराज छेती दस खुदा करदा की है। मुस्कुरांदे हुए गुरु नानक ने नेत्र खोले, आखिया दस्तगीर खुदा ही कुछ करदा है, जो सिंहासन ते बैठा हुंदा है ਉਹਨੂੰ थल्ले ला छड़दा है, थल्ले आउंदा है ਉਹਨੂੰ सिंहासन ते बिठा दिंदा है। छिन में रंग भाव को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सावे, ये ताको व्यवहारे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदा व्यवहार है, ये उसका धंधा है। खालियां नूं भर दिंदा है, भरे खाली कर दिंदा है। हासे दे च रोना पा दिंदा है, रोने दे च पा दिंदा है। जिंदगी दे च मौत पा दिंदा है, फिर मौत दे च जिंदगी पा दिंदा है। नफे दे च नुकसान पा दिंदा है, नुकसान दे च फिर नफा पा दिंदा है। इज्जत दे च नूं जन्म दे दिंदा है और फिर बेइज्जती दे च इज्जत पैदा हो जाती। इस ढंग का यह उस प्रभु का धंधा है, खालियां नूं भरना, खाली कर देना, फिर भर देना, फिर खाली कर देना। यह उस प्रभु की लीला है, यह उस प्रभु का एक धंधा है, यह उस प्रभु का एक काम है। दस्तगीर गुरु नानक दे पैरी आके पिया। जिस सिंहासन ते दस्तगीर ने बिठाया ये अमर सिंहासन अकवी बने हुआ है और उस दे उत्ते बकायदा दस्तगीर ने एक तख्ती लगवाई सी। उस जमाने दे जो तकवी लगी हुई है, मोटे हरूफ दे उत्ते लिखा हुआ है रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले चार बारीक ने पुरानी अरबी दे जिसका तर्जमा इस ढंग नाल करवाया कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिहदे नाल अरब तपदी हुई जमीन भी सरसब्ज होई। और यह यादगारी स्थान बड़े शानो शौकत नाल बगदाद रेलवे स्टेशन दे कोल मौजूद है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सारी पृथ्वी दे भरदे होया इस ढंग दे प्रश्न, इस ढंग दे जो सवाल सन उन्हां दा देंदे रहे। चाहे वो जवाब सवाल योगी करन, चाहे हरिद्वार दे ब्राह्मण करन, चाहे बनारस दे पुरोहित करन, चाहे मक्केरी करन, चाहे बगदाद दे पीर करन, गुरु नानक देव जी महाराज कोल हर बशर लई जवाब मौजूद है और आप जवाब देंदे। साहब अज दी इस पावन पवित्र पौड़ी दे फरमान कर रहे ने, परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी साजना आप की है, साजना किसी दूसरे तीसरे ने नहीं की। आप ही ने आप जियो, आप ही ने रचियो ना, उन्हें अपनी हस्ती आप जी, उन्हें अपनी बनकर आप ही बनाई है, उन्हें अपनी ताकत आप ही प्रगटाई है। दुई कुदरत साजिए कर आप डिठो चाओ,
दूजा उसने सूक्ष्म तो आप ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਚਾਅ ਨਾਲ। ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਤ੍ਰਿਲੋ ਆਦਮ ਏਕ ਅਖੰਡਤ ਬਸੇ ਅਨਾਦਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ ਨੇ। ਹਰ ਆਸਣ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਤੂੰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜੋ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗੋਜ ਪਤਾ ਰੱਖਣ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕੋ ਆਓ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਲੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਤੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹਰ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੀ परमात्मा ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀਤੀ।